अच्छा, इनको वो भी बता दो ना एडम साहब के रसूलुल्लाह जो है मार्केट में और औरत को देखते थे और जो एक हाय वाकया आया है वो भी बता दो ताकि और एक आपके शौक नबी, जगे। हाँ आपके नबी को तो बहुत सारी नहीं ना मिलेंगी हूरें, क्योंकि वो औरतों को देखते थे तो उनके जज्बात मजरू हो जाते थे, राइट? है ये किधर लिखा है? सही मुस्लिम में। बुखारी का स्टूडेंट था इमाम मुस्लिम, उन्होंने बुखारी हाँ के बाद जो सबसे बड़ी हदीस किताब है वो इस इमाम मुस्लिम की लिखी हुई किताब है, उसे सही मुस्लिम कहते हैं। सही मुस्लिम हाँ की हदीस है 1403A। जाबिर हाँ रिपोर्टेड दैट अल्लाह मैसेंजर saw a woman, हमारे प्यारे नबी ने एक औरत को देखा। सो हाँ उनके जज्बात मजरू हो गए। सो ही हम्म रैन टू हिज वाइफ ज़ैनब, वो फौरन अपनी ज़ैनब बीवी की तरफ भागे जो पास थी। एंड हम्म शी वाज क्लीनिंग द लेदर, वो लेदर पे काम कर रही थी। लेदर आजकल का लेदर नहीं है, ये पुराने जमाने का हम्म लेदर है, जब जानवरों की खाल उतारी जाती है तो उसको हम्म साफ सुफ किया जाता है, उसको बनाया हम्म जाता है। टेनिंग द लेदर मींस उसको लेदर बना रही थी, लिहाजा वो बदबूदार होंगी क्योंकि हम्म उनको बू लगी होगी। वहां पे उन्होंने खड़े खड़े जैनब के साथ डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरबों के ज़हनी गुलामों ने अपने दीन को लेकर इतनी झूठी और मनगढ़ंत बातें फैला रखी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इनका पूरा का पूरा दीन झूठ और डर के नाम पर टिका हुआ है। जब भी इनका झूठ इनके सामने रखा जाता है या इन गुलामों को लगता है दुनिया में इनके आतंक का डर कम होने लगा है, तो ये चिल्लाने लगते हैं दीन खतरे में है, दीन खतरे में है। ये अरबी गुलाम जिस शख्स को अपना आइडियल मानते हैं, जिसकी हर सुन्नत को फॉलो करना चाहते हैं, उस शख्स को अच्छा साबित करने के लिए न जाने कितने झूठे किस्से कहानियों को लोगों के बीच फैला रखा है। जो शख्स हमेशा खून खराबे की बात करता रहा हो उसे ये लोग रहमत का फरिश्ता साबित करने की कोशिश करते हैं। जो शख्स औरतों की इज्जत के साथ खेलता रहा हो, औरतों को बाजार में बेचने का काम किया हो, उसे बहुत ही शर्मीला और सीधा बताते हैं। जिस शख्स ने लूट मार करके अपने पास दौलत का अंबार खड़ा कर लिया हो, उस शख्स को ये गरीब बताने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि उनके आइडियल पर्सन के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि घर का चूल्हा जल सके, इसलिए वो पेट पर पत्थर बांधकर सोते थे। ऐसी बहुत सारी बातें खुलकर इस वीडियो में आपके सामने आने वाली हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। बेसिकली मर्द की याशी की एज तब आती है जब मर्द के पास पैसा हो और वो औरत रख सके। पर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो 50 की उम्र में भी पैसे नहीं थे, उनके घर पे फाके होते थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, वो पानी और खजूर पे जो है वो रोजा खोला करते थे और रखा हाँ करते जी, थे। ये आप लोगों की खाम ख्याली है। मुझे बताएं, मोहम्मद साहब के पास खजूरों का एक बाग था, क्या नाम था उसका? खजूरों का बाग था, हाँ ये सदक। तो मेरे को पता है। हाँ अच्छा, उस खजूरों का जो बाग था, क्या वो माले फे में था या माले गनीमत में था? माले गनीमत। माले गनीमत था। नहीं, वो माले फे था, कुरान के अंदर उसकी आयत भी है। ठीक है, माले फे इसलिए है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि या मोहम्मद, जिस माल के ऊपर तूने घोड़े नहीं दौड़ाए वो माले फे है। अच्छा, और माले गनीमत? माले गनीमत जो आपने घोड़े दौड़ा के यानी लड़ाई करके हासिल किया हो। कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 59 अगर आप पढ़ें तो ये फिदक के मौके के लिए नाज़िल हुई थी कि जिस चीज के ऊपर आपने घोड़े नहीं दौड़ाए वो माल सिर्फ आपका और आपके घर वालों का है, उस पे मोमिनों का कोई हिस्सा नहीं है। जबकि माले गनीमत में मोहम्मद का सिर्फ 20% होता है, बाकी जो है ना मोमिनों और बाकी लोगों का है। सो फिदक का बाग जो था ना वो माले फे था। हाँ ठीक है, अब गूगल पे सर्च करें कि मोहम्मद के जमाने में फिदक के बाग की एनुअल इनकम क्या थी? सदक के बाग की एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्या है मोहम्मद के जमाने में? 40,000 दिनार आएगा आपको कहीं ना कहीं भी लिखा हुआ। हाँ $40 लिखा आ रहा है। यस, $40 डॉलरों में मोहम्मद के जमाने में डॉलरों में गेम चल रही थी। इधर लिखा हुआ है भाई, मैं थोड़ी बोल रही हूँ। अच्छा, कितना था उस टाइम पे? गार्डन ऑफ फदक देखे ना यार, मेहनत करवा रहे हो। हाँ, क्योंकि आपने सर्च तो कभी किया नहीं भाई, नहीं लिखा आ रहा है यहाँ पे, कहीं नहीं लिखा आ रहा ये। गूगल जब आप करती हैं तो आपको जो सेकंड लिंक मिलेगा वो विकी का मिलेगा और उसके अंदर फदक के माल का है। फदक प्रोड्यूस एन एनुअल इनकम ऑफ 24 to 27,000 दिनार एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, ओके। नाउ एक और गूगल करें, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद व्हाट वाज द एनुअल इनकम ऑफ एन एवरेज पर्सन? या अल्लाह,
सो दिनारों में अगर कैलकुलेट करें तो आपको पता लगेगा कि इमाम शाफी ने जब अटैक किया था, सॉरी, जब मुसलमानों ने अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर, तो 1 दिनार लगाई थी, क्योंकि एवरेज इनकम इजिप्ट के अंदर उस वक्त 10 दिनार थी। ठीक है, तो उन्होंने 1 दिनार जजिया लगाया था हर मेल अडल्ट के ऊपर। ओके, एवरेज इनकम 1 दिनार 10 दिनार थी। नाउ इमेजिन दिस, ये एवरेज इनकम है जिसमें आप 2 वक्त की रोटी खाते हैं। अगर आप थोड़े से रिच के पास चले जाएं तो वो 20 to 40 दिनार हो जाएगा रिच पर्सन जो कि एनुअली कमा रहा है। ही इज रिच। रिच मींस उसके पास ऊंट शूंट हैं, तिजारत कर रहा है, कोई 50 से 60 दिनार एनुअली कमा रहा होगा। बहुत तीर मार लोगे तो 100 दिनार एनुअली कमा रहे होगे आप उस वक्त के टाइकून बन जाओ तो आप 1000 दिनार कमा रहे होगे। बट ये चीज भी मुस्लिम को पता है कि मोहम्मद का बागे फिदक का सोर्स से कितने दिनार आ रहे हैं, जरा रीड कीजिएगा दोबारा। 24 to 70,000 हाँ। और आप मुझे कह रही है मोहम्मद एक गरीब इंसान था। पर ये बात तो मुस्लिम लोग को भी पता है कि वो जो है सादा जिंदगी गुजारते थे। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, ये फदक के बाग के इनकम सोर्स आपके पाकिस्तानी किसी भी स्कॉलर ने, मुफ्ती ने, मौलाना ने कभी भी क्यों नहीं बोला? बट ये सब बात सबको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो काफी ज्यादा अमीर भी थे। उनके पास जो है फदक ओके, ये सबको पता, सबके पास अमीर थे। ओके, कितना अमीर थे? वो बिल गेट्स से ज्यादा अमीर कभी नहीं दिलाते थे। एडम साहब इतने अमीर थे लेकिन वो कपड़ा नहीं दिलाते थे। पे बिलीव करते हाँ, बिल गेट्स से ज्यादा अमीर थे। ओके, एडम साहब इतना सादा जिंदगी गुजारने में बिलीव करते थे कि अपनी औरतों को मेंस्ट्रुएशन का एक कपड़े से ज्यादा कपड़ा नहीं दिलाते थे। इतनी सादगी से जिंदगी गुजारते थे। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, हाय, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। वो एक ही मेंस्ट्रुएशन क्लॉथ को किताबें पढ़ रहे हो तो हमारे पास नहीं है। अरे बुखारी साहिल साहब, क्या नंबर था बुखारी की हदीस का? इस्लाम में 312 बुखारी 312 बीआर स्पेशल बुखारी 312 है ये देखिए जी, 312 खोलते हैं आपके लिए बुखारी का। आप देखिए कि आपकी जो अम्मियां थी वो उनके पास मैस्चरेशन क्लोथ्स को चेंज करने के कपड़े नहीं होते थे। ये देखिए, नन ऑफ अस, आयशा कह रही है, नन ऑफ अस हैड मोर देन अ सिंगल गारमेंट। वी यूज्ड टू हैव आवर मेंसेस व्हाइल वेयरिंग इट। Whenever it got solid with blood of menses, we used to apply saliva to the blood spot and rub the blood off from our nails. आपके पास पाकिस्तान में बुखारी नहीं है? बुखारी है, बट बुखारी जो है वो बैन है, यहाँ पे नहीं पढ़ते बुखारी। एक्सक्यूज मी, बुखारी मैंने खुद अपने हाथों से खरीदी हुई है पाकिस्तान में, उर्दू में ट्रांसलेटेड बुखारी है। बुखारी मतलब यहाँ पे सुन्नी लोग तो नहीं पढ़ते बिल्कुल भी। के सुल्लू के पत्थे ने क्या नहीं पढ़ते? सुन्नी ही तो पढ़ते। बुखारी सुन्नियों की नहीं है। बहन एक सेकंड, मुझे ना सिखा कि पाकिस्तान में क्या पढ़ा जाता है और क्या नहीं पढ़ा जाता। मैं बताओ, मुझे ना सिखा एटलीस्ट। और बुखारी को लिखा किसने है? इमाम बुखारी ने। ठीक है, मतलब मुझे इस्लाम के बारे में काफी जानने को मिल रहा है, कोई दिक्कत कोई शर्म वाली बात थोड़ी है इसमें। हाँ, नहीं, ये पता था आपको कि आपकी अम्मियों के पास जो है वो मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड है वो साफ करने के कपड़े भी नहीं थे एक से ज्यादा? ये पता था आपको पहले? मेरे को नहीं पता था। मैं वही तो ये कैसे आपके नबी है? हाँ, तो ये कैसे आपके नबी है जो पैसे तो इतने कमा रहे हैं बाग से और अपनी बीवियों को एक से ज्यादा कपड़े नहीं दिला रहे? हाउ ही कैन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग और अ गुड हस्बैंड? आपको कभी मेंसेस आए? हाँ। ओके, वो जो ब्लड वाला क्लॉथ होता है उसको आप डस्टबिन में फेंकती हैं या उसको थूकों से, नेल से खुरच के साफ करके दोबारा पहन लेती हैं? तो नेल से खुरच के क्यों साफ करेंगे? पानी भी तो होता है धोने के लिए। ओके, लेकिन वो पानी से गीला हो जाएगा तो गीला कैसे पहनोगी ना? पानी से गीला हो जाएगा दोबारा कैसे पहनोगी? तो पानी से नहीं होता था ना उधर। पानी से तो पूरा गीला हो जाएगा, तो थूक से हल्का सा वेट करके उसके खुरचना है उन्होंने। ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किताब है आपकी, ये पकड़े, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से और अथॉराइज बुखारी, ये इसके वॉल्यूम नंबर 1 है, ये सफा नंबर 214 है। कैन अ वुमन ऑफर हर सलात इन द क्लोथ इन विच ही शी हैज मेंस्ट्रुएशंस? ये उसका जवाब है, नरेटेड आयशा। None of us had more than a single garment and we used to have our menses while wearing it. Whenever it got solid with the blood of menses, we used to apply saliva and blood spot and rub off the blood with our nails. सुनियों में कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब को बुखारी की किताब कहा जाता है। हाँ।
आप मुझे बता रही हैं कि मोहम्मद के पास बाग फिदक था, हाँ जिसकी एवरेज इनकम तकरीबन 40 से 45 हजार दिनार थी, हाँ और वो अपनी बीवियों को मेंसेस के क्लोथ्स नहीं देते थे। क्या क्या मैं नहीं मैं करना है, सोच गलत में को पड़ गलत गया। बोलना है। अब एक बंदा जो है वो सोच में भी तो पड़ सकता है ना कि हाँ, भाई सोच में ऐसा साहिल साहब, हाँ, ये सोच में पड़े। सोच में That's सोच रही हूँ। शौक लगा है लगा लगा नेहा लगा जी लगा को, शौक शौक लगा लगा। है। हम्म अच्छा, इनको वो भी बता दो ना एडम साहब के रसूलुल्लाह जो है मार्केट में और औरत को देखते थे, और जो एक वाकया आया है वो भी बता दो ताकि और एक शौक आपके लगे। नबी, हाँ, आपके नबी को तो बहुत सारी नहीं ना मिलेंगी हूरें, क्योंकि वो औरतों को देखते थे तो उनकी जज्बात मजरूह हो जाते थे, राइट? है ये किधर लिखा है? सही मुस्लिम में। बुखारी का स्टूडेंट था इमाम मुस्लिम, उन्होंने हाँ बुखारी के बाद जो सबसे बड़ी हदीस किताब है वो इस इमाम मुस्लिम की लिखी हुई किताब है, उसे सही मुस्लिम कहते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है 1403A, जाबिर रिपोर्टेड दैट अल्लाह मैसेंजर सॉ अ वुमन, हमारे प्यारे नबी ने एक औरत को देखा। सो उनके जज्बात मजरूह हो गए। सो ही रैन टू हिज वाइफ ज़ैनब, वो फौरन अपनी ज़ैनब बीवी की तरफ भागे जो पास थी। एंड शी वाज टेनिंग द लेदर, वो लेदर पे काम कर रही थी। लेदर आजकल का लेदर नहीं है, ये पुराने जमाने का लेदर है। जब जानवरों की खाल उतारी जाती है तो उसको साफ सुफ किया जाता है, उसको बनाया जाता है। टेनिंग द लेदर मींस उसको लेदर बना रही थी, लिहाजा वो बदबूदार होंगी क्योंकि उनको बू लगी होगी। वहां पे उन्होंने खड़े खड़े ज़ैनब के साथ फरमाया एंड हैड इंटरकोर्स विद हर, क्योंकि औरत को देख के या अल्लाह, मैं ये क्या सुन रही हूँ। एंड देन ही वेंट टू हिज कंपेनियन, उसके बाद वो वापस अपने सहाबियों के पास गए जिनके साथ खड़े होकर उन्होंने औरत को देखा था, और क्या कहा? द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ अ डेविल, औरत शैतान के रूप में बढ़ती उतरती है। सो व्हेन वन ऑफ यू सीज अ वुमन, जैसे ही कोई औरत देखे उसकी ठरक जागे, ही शुड कम विजिट हिज वाइफ एंड रिपेल हिज फीलिंग फ्रॉम द हार्ट। आप शैतान हो, मोहम्मद कह रहा है, औरत शैतान है, तुम शैतान हो मोहम्मद। क्यों मैम, शौक लगा? किसने चलाया था यार? कोई बहुत ही अश्लील कोई बंदा बैठा शर्म हुआ है होती है, यहाँ पे। कोई हया होती है, कोई तमीज बिल्कुल बिल्कुल, होती है। मैं एग्री कर रहा हूँ जी, एग्री कर रहा और हूँ। अब जो भी किसी बंदा के उसने वो गलत। इमोशंस अगर आप खराब कर रहे हो तो मतलब यार ऐसे तो दोबारा नहीं। नहीं चलाना, मैंने यार तमीज लाना। मैंने एक चीज क्या कहा था हाँ। नेहा जी, अभी थोड़ी देर मैंने पहले क्या कहा था कि आपके दिमाग में जो अपंगता लगी हुई है आज उसका इलाज होगा इधर। तो देखो कैसे इलाज होते जा रहा है। भाई देखो, मेरे को तो इतना रिलीजन के बारे में नहीं पता। मैं अपने क्यूट से इरोचन से सवाल लेकर आई थी कि हाँ, तो अगर अभी बताया इस्लाम ना आपको। बुरा है, ठीक है, अभी इतनी सारी चीजें दिखा नहीं, दी एक सेकंड एक आपने। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दोबारा यूटर्न नहीं मारें। जिस दिन आप निकलेंगी ना इससे बाहर, मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा, उसी टाइम पे बताऊंगा। बट उस अगर टाइम पहले पे क्या बाहर निकलो, फायदा मुझे जानने का वो जब उसके मुझे उसका अभी फायदा अपने ये है, सवालों के जवाब नहीं, उसका चाहिए। फायदा ये है कि अभी आप किसी भी रिलीजन को देखेंगी हाँ तो आप इस्लामिक रिलीजन की आइज से देखेंगी, हाँ राइट? तो चूंकि आप इस आइज से देखेंगी, इस माइंडसेट के साथ देखेंगी, लिहाजा बट जब मैं चीज के अपनी बारे में जिंदगी को एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं देखती हूँ, जैसे कभी मैं हिजाब करती हूँ, कभी मैं नहीं छोड़ करती, दो कभी मैं उसको, तो फिर बुर्का नहीं छोड़ो ना। पहनती, ठीक है। देखो बहन बात सुनो, मुनाफिक जो हैं वो जहन्नम का ईंधन है, मानती हो आप? हम्म हिपोक्रेट्स आर द फ्यूल ऑफ द हेल फायर, हम्म ठीक है? तो मुनाफिकत में रह के क्या फायदा आपको? हम्म इस्लाम को पूरा छोड़ो। हम्म अरे तो मैं वही तो बात कर रही हूँ कि जैसे मैं मिक्स देखती हूँ, इस्लाम रिलीजन, ठीक है, जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे को मिला है, और एक ह्यूमैनिटी का रिलीजन, ठीक है, जो मैं शुरू से अपनी ह्यूमैनिटी का कोई लाइफ रिलीजन नहीं होता, फॉलो, मेरे लिए रिलीजन है एक ह्यूमैनिटी, मेरे ह्यूमैनिटी लिए का कोई religion रिलीजन नहीं हाँ, तो होता। उसी को मान लो, उसी को मान लो मेरे ना, लिए उसी है, को मान ठीक लो। है, मेरे अरे लिए है। उसी को मान लो ना। बट अगर मैं इस्लाम को इस्लाम छोड़ो। छोड़ती हूँ, अभी मेरे दिमाग में ये सोच आया, ठीक है, मैं इस्लाम को छोड़ देती हूँ, खत्म कर देती हूँ, तो हाँ। मैं आगे अपनी जिंदगी में किसको देखूंगी कि वो ह्यूमैनिटी के मेरे रिलीजन religion- को, आपने ह्यूमैनिटी कहा के ना रिलीजन ह्यूमैनिटी को आप हाँ, मानती है, हाँ, ह्यूमैनिटी को तरजीह दो, वो तो मैं इस्लाम अभी को भी छोड़ो। फॉलो कर रही हूँ इस्लाम के साथ, बट एक वो है ना नहीं, कि इस्लाम के इम्पोर्ट साथ होता नहीं है। कर सकती। देखो, ह्यूमैनिटी से आप होप्स नहीं लगा सकते, ठीक है, इस्लाम, ह्यूमैनिटी का सुनो कोई सुनो गॉड सुनो, नहीं। नेहा 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 हाँ, नेहा, अभी ये डिस्कशन को हमने आपको काफी टाइम दिया है, लेट्स कंक्लूड दिस। हमने आपको कई सारी गंदगी इस्लाम में बताई है अभी,
रसूलुल्लाह के कैरेक्टर के बारे में बताया, इस्लाम में क्या गंदगियां हैं वो आपको बताई है। सेम चीज हम रिपीट नहीं कर सकते, चूंकि आप फर्स्ट टाइम देख रही है तो इसके बाद भी आप हमारी कई सारी वीडियो देखिए जहां पे हमने कई सारे टॉपिक को जो है कवर किया। अरे वो आपका तो जो मैं बुनियादी, बात नहीं सुन तो लो, आपके- आपने खुद इस चीज को कहा कि आप ह्यूमैनिटी को मानती है। मैं कह रहा हूं कि आपकी फिर जो ये बात है ना, ह्यूमैनिटी और इस्लाम ये दोनों हाँ। साथ में कभी नहीं चल सकता, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। हाँ तो इस्लाम को छोड़ो और जो आप ह्यूमैनिटी बात कर रही है ना उस पे अमल करो, और इस्लाम से जब आप निकल जाएंगी ना उसके हाँ। बाद फिर आप देखो कि मुझे कोई एक जिसका नाम दिया गया है, जो आइडियोलॉजीज मौजूद है दुनिया हाँ। में, उसको फिर अगर आप अगर इसके बिना, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बिना आप नहीं रह सकती, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप पहले पढ़े अच्छे से, जो आपको एकदम लॉजिकल लग रहा है, सही लग रहा है, इंसानियत के खिलाफ नहीं लग रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कर लो, वरना आपका जो ह्यूमैनिटी है उसको लेके चलो, उससे बट बढ़ के गॉड बात ना हो गॉड सकती को है। लोग इसलिए फॉलो करते हैं ना, जैसे किसी भी रिलीजन का गॉड हो के उसको एक होप्स रहती हैं, तो फिर मेरे अंदर की होप्स मर हाँ, जाएंगी, तो मैं उसका किसी नाम, उम्मीद एक मिनट, अगर आप ये दुआ करें कि ऐ खुदा जो कि सच्चा खुदा है, तू मेरी ये मुसीबतों को दूर कर, क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए दुआ मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए? क्या वो ऐसी नहीं सुनेगा अगर आप उसको, अगर वो है अगर, और आप उसको दिल से याद करती है कि जो भी मेरा सच्चा रब है, जिसने ये कायनात बनाई, मेरी इस परेशानी को दूर कर दे, अगर आपको इस दुआ मांगने से एक मेंटल पीस मिलता है आपको, तो क्या वो नहीं सुनेगा? क्या इस्लाम वाला अल्लाह ही होना जरूरी है वो, जो कि ये इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है? आपको कौन गॉड से दूर कर रहा है? आपको कौन खुदा से दूर कर रहा है? आपको कौन खुदा के तस्वुर से दूर कर रहा है? हमने तो कभी नहीं कहा, ना मैंने कहा, ना एडम साहब ने कहा, है ना? तो आप बिना इस्लाम के भी गॉड के तस्वुर के साथ जी सकती है, उससे आप दुआ कर सकती है, उससे आप मिन्नतें कर सकती है। अगर वो सुनता है तो अच्छी बात है, नहीं सुनता है तो भी क्या, अच्छी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक मेंटल पीस मिलेगा कि हाँ यार चलो कोई ना कोई है, खत्म हो गया। बट जो भी है तो उसके भी तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे ना। उसने नहीं बताया ना हमको। आपने कभी देखा खुदा को किसी से बात करते हुए? आपसे किया खुदा बात? नहीं किया। आपने किसी को देखा जिससे वो बात कर रहा है? यानी आपने सुना कि ये उससे बात कर रहा है? नहीं। तो ये तो हमको मालूम ही नहीं है ना कि वो कैसे बात करता है, किससे बात करता है, उसके कुछ रूल्स है भी क्या नहीं है। ये बट सब तो अगर हमारे assumption है। रिलीजन्स कुछ भी हो, वो अगर आपको कुछ उनमें अगर गलत चीजें भी हैं तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी, जिससे आपको सही और गलत तो का एटलीस्ट ये मान लो कि इस्लाम में गलत चीजें भी है और इस्लाम परफेक्ट नहीं है, ये बोल दो अभी। पर मैं जैसे आप लोगों ने इतनी सारी चीजें निकाल के दिखाई हैं, ठीक है? मैं यार साहिल देखा। अरे मेरी बात क्या तो कहना है कंप्लीट इससे? होने देते यार, देखो हाँ, मैं करो, पहले करो, भूल ही करो। कर देते यार, ये क्या गलत बात करो, है जल्दी यार। करो। हाँ, जल्दी तो करो, जैसे जल्दी आप करो, लोगों ने हाँ। दिखाया, ठीक है, आप लोग कुछ हदीसें वगैरह लेकर आए हुए हो, उसको जो है वो डिस्कस करो। इस तरह की और हदीसें भी होंगी जो इसको डिफेंड भी करती होंगी ना। नहीं करती है ना। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है ये लड़की इस कल्ट से बाहर आ सकती है क्या? वैसे हमारा चैनल इस कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहता है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। अच्छा But एक काम करते हैं, as- सुने, एक काम करते हैं आपके साथ, मैं आपको देता हूँ फ्री हैंड देने लगा हूँ। आज नहीं, आप ऐसा करें, फ्राइडे को आ जाएं, ठीक है? फ्राइडे को भी इसी चैनल पे सेम Saturday टाइम आ पे जाएं। स्ट्रीम होगी, या सैटरडे को मेरे चैनल पे एडम सीकर उर्दू चैनल पे आ जाएं, ठीक है? कोई भी एक टॉपिक जिससे आप साबित कर सके कि इस्लाम एक अच्छा दीन है और इसके अंदर कोई 5 अच्छाइयां हैं, ठीक है? वो लेके आइएगा, ठीक है? ओके। मगर हदीसों के रेफरेंस के साथ, तफसीरों के रेफरेंस के साथ, कुरान की आयतों के रेफरेंस के साथ, ठीक है? तैयारी पूरी करके आइएगा, आर्टिकल पूरा का पूरा याद करके आइएगा, ठीक है? कंप्यूटर आपके सामने है, हम आपको दिखा देंगे बाकी चीजें जो होंगी। मुझे पता भी नहीं है कि आप क्या एंगल लेके आएंगी, करेक्ट? मुझे आपने बताना भी नहीं आप क्या एंगल लेके आएंगे, लेकिन आए और वो रेफरेंस लेके आए, सेम टाइम पे आ जाएं, फ्राइडे को आ जाएं या सैटरडे को आ जाएं आपके साथ। और अगर वो वहां पे डिसप्रूव हो गई, ठीक है, तो फिर समझिएगा कि यार वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम।
अच्छा, Okay. और याद रखिएगा कि बेसिक चीजें, चोरी करना गलत है जी, इसके ऊपर कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये सब जगह पे गलत है। मोहम्मद साहब ने भी जो मोरालिटीज लेनी थी उसी इलाके की मोरालिटीज लेनी थी, और उस इलाके में जो मोरालिटीज है, चोरी करना गलत है, वो ऑब्वियसली गलत ही है। बल लेकिन चोरी के सजा जो मोहम्मद ने दी है वो इंतहाई स्टूपिड और इडियोटिक सजा है। हाथ काट देना। हाँ जी, वो इंतहाई स्टूपिड और इडियोटिक सजा है। तो लिहाजा लुक एट व्हाट इस्लाम गेव यू, नॉट जेनेरिक मोरालिटीज, एंड फाइंड मी 3 गुड मोरालिटीज जो इस्लाम के अलावा कोई नहीं देता। ठीक है, ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट फ्राइडे को। फ्राइडे Thank को you आ जाए, so much, सैटरडे को आ निहारी। जाए, मर्जी है Okay. फ्राइडे सैटरडे कोई भी दिन आ जाए, बहुत अच्छा लगा। जस्ट इंश्योर कि जो भी आप लाएंगी रेफरेंस के साथ लाएंगी, हवाई बात नहीं करेंगी। नहीं नहीं, मैं ठीक है? रेफरेंस के साथ लाऊंगी। यस। चलिए, और मैं एटलीस्ट इन्होंने जो गलत चीज है, जो अभी जो हमने हदीस बताई जिसमें साफ साफ गंदगी गलतियां नजर आ रही है, एटलीस्ट इन्होंने इसको डिफेंड नहीं किया है, इनको शौक लगा है और इनको भी ये गलत लग रहा है, तो वी नीड टू अप्रिशिएट हर एटलीस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच For नेहा sure. जी, विल वेट फॉर थैंक यू। यू, बढ़िया लगा बात करके। और Thank you. फजूल में एडम को बदनाम किया हुआ है। अरे हाँ, देखो कितना अच्छा है एडम साहब हमारा। मतलब वो इतना सख्त भी नहीं है, थोड़ा सा चिल्लाता है बस। हाय 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 हाय, यहाँ पे नहीं, अपनी नेहा अपनी वॉल्यूम अपनी कम कर लेना तो मेरा चलाना भी चलाना नहीं लगेगा। पर मैं अरे फर्स्ट टाइम हाय इस हाय। ऐप पे आई हूँ, मैं नहीं यूज करती है अब, तो मेरे को इतना कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। चले, यहाँ पे मैं पिघल गई, कोई नहीं, चलो विल वेट फॉर यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सत श्री अकाल, गुड बाय, जय श्री कृष्ण। ताकि खैर हो जाए। जय श्री कृष्णा भी। हरे कृष्णा कर दिया करें फिर आप, ठीक है? चलो बाय। बाय। ओ यार, ये जबरदस्त लड़की है, इसको नहीं मालूम है कि पाकिस्तान में इसको कोई अगर पहचान लिया तो ये हरे कृष्णा, जय श्री राम और ये सत श्री अकाल जो कर रही है, इस लग जाएगी। तो अभी थोड़ा सा लगता मेच्योरिटी कम है, बट ये है कि वी रियली नीड टू अप्रिशिएट। अच्छा, उसका एक ही एक्चुअली उसका सवाल था कि इस्लाम नहीं तो क्या, लेकिन उसने गलत चीजों को डिफेंड नहीं किया। तो जो सारे लोग लिख रहे हैं कि वो पागल बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, नहीं, उसने डिफेंड नहीं किया। डू यू एग्री विथ मी एडम साहब? उसने गलत चीजों को डिफेंड नहीं किया। सर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल। बहुत मेरा मतलब है, यूजुअली लोग फॉरन उसको, हमारे पास कितनी दफा लड़कियां आई हैं साहिल, वो कैसे इन चीजों को डिफेंड करती हैं, दैट्स अ वेरी वेरी नाइस। बल्कि मुझे तो बाज़ शक होने लग पड़ा था कि ये एक्स मुस्लिम ही तो नहीं है। लाइक मैं असल में उसको, मेरे ज़हन चल रहा था कि नहीं, ये एक्स मुस्लिम ही हमारे साथ गेम डाल रही है, लेकिन आई अप्रिशिएट हर ऑन दिस पार्ट। और दूसरी सबसे मजेदार बात यह है साहिल कि आप इसको देखें कि वो खुद मुंह से कह रही है एक तरह की, तो हिली हुई है वो। हाँ, वो हिली हुई exactly. है बीच में से, वो खुद कह रही है मैं इस्लाम के तमाम कवानीन अमल नहीं करती हूँ, तो बीच में से हिली हुई वो ऑलरेडी, बिकॉज अगर वो डिस्कॉर्ड सर्वर चला रही है, जैसा कि वो कहती है डिस्कॉर्ड पे मौजूद होती है, सो इट मींस बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। अच्छा, दूसरी बात रहती है कि सर इस्लाम से जब तक आप बाहर नहीं निकलते, आप हर चीज को इस्लाम की निगाह से देखते हैं। यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड एनी अदर गॉड, फुल स्टॉप। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड एनी अदर गॉड। तो ये एक ऐसी चीज है कि इस वजह से गॉड हो या कुछ और भी हो, मैंने इसी वजह से आपको रोका था, क्योंकि उसके पास उस चीज की जलेबियां बहुत हैं। डिस्कॉर्ड पे तो चलती ही ऐसी बातें हैं ना, वहां पे तो बातें चलती है फिलोसॉफिकल और ये और वो, तो घंटा उसमें लग जाना था। एंड आई एम सॉरी कि मैंने आपको उस वक्त रोका था, बिकॉज इट वाज वेरी नेसेसरी, वरना जलेबी बहुत फर्क होनी थी, फिर हम ये बातें नहीं कर सकते उसके साथ। लेकिन एडम साहब मजा आ गया, बड़ा जबरदस्त डिस्कशन था, एंड आई एम श्योर कि अगर वो वाकई में सोचेंगी समझेंगी तो शी विल बी आउट ऑफ इस्लाम। बेशक। और मैं तो, अगर वो सुन रही है तो मैं तो ये कहूंगा कि अगले बार जब आप आओ तो ओरिजिनल नाम के साथ भी मत आना, कम विद अ सूडो नेम। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।